आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। गृह मंत्री एमबी पाटिल को बीजेपी नगर विधायक का न्योता। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने कहा कि एमबी पाटिल बीजेपी में शामिल होंगे तो सीएम पद छोड़कर वो जो भी पद चाहेंगे मैं उनके लिए कोशिश करूंगा। कांग्रेस में जब भी उनके साथ नाइंसाफी हुई है उन्हें बीजेपी में लाने की बारे में मैंने सोचा है। मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मैं राज्य अध्यक्ष पद का आकांक्षी हूं। मुझे राज्य अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के लिए हाईकमांड दिलचस्पी ले रही है। जब तक येडियुरप्पा रहेंगे वो ही सीएम बनेंगे, उनके बाद बीजेपी में मैं ही डायनामिक लीडर हूं, कहा बसनगौड़ा पाटिल ने। एक चाय वाला पीएम होगा तो उससे अच्छी भाषा की उम्मीद करना बेकार है। कांग्रेस वक्ता एसी विनय राज कल दक्षिण कन्नड़ा के कांग्रेस दफ्तर में बात करते हुए कांग्रेस वक्ता एसी विनय राज ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को आधुनिक तंत्र ज्ञान, कंप्यूटर, मोबाइल जैसे सेवाओं का परिचय करने वाले देश के लिए कुर्बान होने वाले महान नायक राजीव गांधी के लिए पीएम मोदी ने घटिया भाषा का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि एक चाय वाला पीएम बनेगा तो ऐसी ही भाषा कहेगा। राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी कहने से पहले मोदी को याद रखना था कि देश की किसी भी अदालत ने राजू पर बोफोर्स मामले में दोषी नहीं ठहराया है। रोजगार देने, काला धन लाने की बात कहने वाले मोदी कितने झूठे हैं ये उन्होंने खुद ही साबित कर दिया है। जीएसटी, नोटबंदी जैसे गलत नीतियों से मोदी ने गरीबों को बहुत तकलीफ दी है। 23 मई को कांग्रेस को जिताकर मोदी को घर भेजना है, कहा विनय राज ने। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी और सिद्धरामैया पागल हो जाएंगे। जगदीश शेट्टर, सिद्धरामैया का ट्वीट चौकीदार के बदले मैं पागल की घोषणा कर लूं के जवाब में कल धारवाड़ में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने कहा कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी और सिद्धरामैया पागल हो जाएंगे, इन्हें पागलों के अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। बीजेपी राज्य अध्यक्ष के बदलाव पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि हाईकमांड का फैसला सराखों पर, कहा शेट्टर ने। गृह मंत्री के खिलाफ बीजेपी का आक्रोश। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके गिरफ्तार करने पर कल राज्य भर के कई जिलों में बीजेपी के जिला घटकों ने एहतजाज किया। इसी के चलते बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्कल में पूर्व डीसीएम आर अशोक के नेतृत्व में साझा सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए गृह मंत्री एमबी पाटिल के खिलाफ मोर्चा खोला। इस मौके पर बात करते हुए अशोक ने कहा कि सोशल और प्रिंट मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है, पुलिस का जुल्म बढ़ रहा है। पीएम को गोली से उड़ा देने की बात कहने वाले बेलूर गोपाल कृष्णा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रउडी खुलेआम जुर्म करते हुए घूम रहे हैं मगर पुलिस रिपोर्टर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। इस मौके पर बीजेपी नायकों सहित कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। रमेश झारकीहोली को मंत्री स्थान से हटाकर कांग्रेस हाईकमांड ने बड़ी गलती की है। बसवराज होरट्टी आज हुबली में बसव जयंती के मौके पर बसवण्णा की प्रतिमा पर माला अर्पण करके बाद में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस नायक बसवराज होरट्टी ने कहा कि रमेश झारकीहोली को मंत्री स्थान से हटाकर उनके भाई सतीश को मंत्री बनाने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस हाईकमान ने ये बड़ी गलती की है जिसके चलते बीजेपी साझा सरकार गिराने की ख्वाब देख रही है। क्या 10 एमएलए एक ही साथ इस्तीफा देंगे, मीडिया से सवाल किया। कुंदगोल में विधानसभा उपचुनाव के लिए जेडीएस नायक दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस सवाल पर कहा कि ये सब गलत अफवाहें हैं, हम सब मिलकर कुंदगोल में प्रचार कर रहे हैं, कहा होरट्टी ने। नीट परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी। परसों 5 मई को देश भर में मेडिकल और डेंटल कोर्सों के दाखिलों के लिए एग्जाम थी। कर्नाटक में कई जिलों से स्टूडेंट हम्पी एक्सप्रेस रेल के जरिए बेंगलुरु पहुंचे थे। सुबह 6 बजे पहुंचने वाली ट्रेन 2:30 बजे पहुंची थी, जिसके कारण करीब 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स
एग्जाम न दे सके। स्टूडेंट्स ने रेल विभाग के खिलाफ एहतजाज किया था और सरकार से एक और मौका देने की मांग की थी, जिसके चलते सीएम कुमार स्वामी ने सभा का आयोजन करके इस मामले में केंद्र सरकार से अपील की थी। अब केंद्र एचआरडी मिनिस्टर ने अपने ट्विटर में कहा है कि ट्रेन लेट होने के कारण जिस स्टूडेंट की भी एग्जाम छूटी है उनको जल्द ही एक और मौका दिया जाएगा। खेत में सांप काटने से महिला की मौत। यह घटना मंडिया जिला पांडवपुर तालुका के लक्ष्मी सागर ग्राम में आज सुबह घटी है। 50 साल सावित्री अम्मा अपने 20 गुंठे खेत में धान की फसलों को पानी देने पहुंची थी कि सांप के डस लेने से मौके पर ही मौत हो गई। मामला मेलुकोटे पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। रीछ का हमला, व्यक्ति घायल। शौचालय को गए 42 साल तिप्पेस्वामी पर आज सुबह एक जंगली रीछ ने हमला कर दिया, जिसके कारण तिप्पेस्वामी के जिस्म के कई जगहों पर घाव हुए हैं। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर ये भागे। ये घटना दावनगिरी जिला जगलूर तालुका के कोरटेगेरी में घटी है। तिप्पेस्वामी को जगलूर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। चलती हुई कार में लगी आग। चलती हुई कार में आग लगने की यह घटना बेंगलुरु मंगलुरु हाईवे पर नेलमंगला के कुनीगल के पास कल रात घटी है। शिवमोगा के श्रीधर अपनी फोर्ड फेस्टा कार में टूर पर निकले थे कि यह हादसा पेश आया है। वक्त रहते कार में सवार सभी लोगों को उतारा गया, जिससे जान का खतरा टला है। पारिवारिक झमेलों से तंग आकर महिला की आत्महत्या। ये घटना बेंगलुरु के जेसी नगर में घटी है। हुबली मूल की सुप्रिया बेंगलुरु के प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जिसकी 4 साल पहले अक्षय नामक व्यक्ति से शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच हुए झगड़े से सुप्रिया ने ऐसा किया है। जेसी नगर पुलिस पति अक्षय को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। दोस्तों के साथ निकला युवक, फिर लाश के रूप में ही घर लौटने की घटना शिवमोगा में घटी है। शहर के कर्नाटका संघ के पास स्थित पीयूसी उवन कॉलेज मैदान में लश्कर मोहल्ले का निवासी 28 साल जावेद की लाश बरामद हुई है। पत्थर से कुचलकर हत्या करने की शंका जताई जा रही है। कोटे पुलिस थाने में मामला हुआ है दाखिल। दुगने रुपयों का लालच देकर लोगों को ठगने वाले 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। लोगों को दुगने रुपयों को देने का लालच देकर असली रुपये लेकर नकली रुपये देने वाले 6 आरोपियों को चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि तालुका के केंचराड़ हल्दी पुलिस ने आंध्रा के चंद्रशेखर देवरकोंड केशो इडगुट केशो मुर्गमुल्ला ग्राम के कांतम्मा और शिडलगट्टा के अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके इन आरोपियों से करीब 1,75,000 रुपये जब्त कर लिए हैं। निडगुंदी पुलिस की कार्रवाई। गले से हार उड़ाने वाला आरोपी गिरफ्तार। कल बीजापुर में महिला के गले से हार उड़ाने वाला मुद्दे बिहार के 19 साल विजय कुमार बिरादार को निडगुंदी पीएसआई डॉक्टर बीबी बिशन कोप्पा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में मुद्दे बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। मंगलुरु में सेवारत पुलिस कांस्टेबल लापता। मंगलुरु एनएमपीटी के सीआईएसए यूनिट में सेवा कर रहे आंध्रा मूल के 28 साल पुलिस कांस्टेबल वी प्रताप पिछले मई 1 से लापता हो गए हैं। ये अपने घर भी नहीं पहुंचे हैं। मामला पनम्बुर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। अलग अलग मामला। 2 अधिकारी एसीबी के शिकंजे में। बीजापुर जिला के मुद्दे बिहार लैंड रिकॉर्ड दफ्तर के अधिकारी देवानंद राठौड़ पर आरोप है कि इन्होंने पांडुरंग कुलकर्णी नामक व्यक्ति से जमीन का नक्शा देने के लिए 2,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जो अपने किराए के घर में ले रहे थे। उसी वक्त एसीबी अधिकारियों ने दबोच लिया। एक दूसरे मामले में बागेवाड़ी तहसीलदार दफ्तर के एफडीसी हुडेड ने जमीन को एनए करने के लिए 5,000 रुपयों की मांग की थी। बीजापुर के बाहरी इलाके में रुपये लेते समय पकड़े गए। दोनों मामलों की कार्रवाई एसीबी डीसीपी राघव के नेतृत्व में इंस्पेक्टर घनाचारी और चलवादी ने मिलकर की है।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।